फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारे इंग्लिश क्लास नंबर 5 और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर की वी वर्ब। ठीक है, तो हम बिना देर के अपनी क्लास शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज है हमारी इंग्लिश क्लास नंबर 6। ठीक है, क्लास नंबर 6। ठीक है, और हम पढ़ेंगे फ्यूचर की वर्ब। फ्यूचर वी वर्ब। अब फ्यूचर की वी वर्ब का सम लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति बताती है। ठीक है, वी और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति बताती है। और अब इस सिंपल का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस के विल बी प्लस के ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम अपना पहला वाक्य देते हैं, वह है स्कूल में होगा। तो हम इसको बनाएंगे, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, तो वह स्कूल में होगा। बोल, ये हमारी क्लास नंबर 5 है, यहाँ पर कहीं रखी है। ठीक है, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। तो बात समझ लीजिए, ही विल बी होगा तो विल बी। क्यों, हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर की वी वर्ब। तो फ्यूचर की वी वर्ब का सिंपल का फॉर्मूला ये है। तो हमारे पास सिंपल ही वाक्य है, तो हमें यहाँ पर सिंपल ही फॉर्मूला लिखना है, ही विल बी इन द स्कूल। इन द स्कूल। ठीक है, तो अब हम दूसरा वाक्य लेते हैं। वह है डॉक्टर हुआ। तो इसको बनाएंगे, ये विल बी ए डॉक्टर। ठीक है, कंप्लीट। तो फटाफट से इनको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करने के बाद हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, फॉर्मूले को ध्यान रखिए। हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस की विल बी प्लस के ऑब्जेक्ट। तो अब हम इनको प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है, चाय ठंडी होगी। दूसरा है, राम बाजार में होगा। तीसरा है, मुन्ना अस्पताल में होगा। चौथा है, वह है
अमेरिका का नागरिक होना। फटाफट से इनको हम सॉल्व करते हैं, आप इनको फटाफट से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो अब हम इनको फटाफट से सॉल्व करते हैं। जैसे कि चाय ठंडी होगी तो इसको कहेंगे चाय गर्म, टी टी विल बी ठंडे कहते कोल्ड, टी विल बी कोल्ड। राम बाजार में होगा तो राम विल बी इन द बाजार में कहते मार्केट, मार्केट, ठीक है। मुन्ना अस्पताल में होगा, मुन्ना जी हम डालेंगे मुन्ना, मुन्ना विल बी इन द हॉस्पिटल। वह अमेरिका का नागरिक होगा, वह की डालेंगे ही विल बी अमेरिकन सिटीजन, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कीजिएगा जल्दी। तो अब हम शुरू करते हैं अपने नेगेटिव वाले वाक्य, ठीक है। फटाफट से कीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं नेगेटिव वाले वाक्य। नेगेटिव वाले वाक्यों में विल एक तुरंत बाद नॉट आ गए, नौ प्लस के वी प्लस के ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम अपने नेगेटिव वाक्य शुरू करते हैं। पहला वाक्य है बंदर पेड़ पर नहीं होगा। हमारा दूसरा वाक्य है, हमारा दूसरा वाक्य है ताव चौथा वाक्य है अध्यापक अध्यापक फटाफट से इनको सॉल्व कीजिए, जल्दी से फटाफट से सॉल्व कीजिए। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। बंदर पेड़ पर नहीं होगा तो बंदर को कहते हैं मंकी, मंकी ठीक है। किताब महंगी नहीं होगी तो
बी कॉस्टली या फिर एक्सपेंसिव, कॉस्टली या फिर एक्सपेंसिव डाल दीजिएगा। राउंड विजेता नहीं हुआ, will not be winner। ठीक है, अध्यापक अच्छा भी नहीं होगा। अध्यापक कहते हैं टीचर, टीचर will not be in the class। जल्दी से ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम अपने प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंटरोगेटिव वाक्य शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम अपने इंटरोगेटिव वाक्य शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव में विल आ गया जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारे पास भी आ जाएगा, फिर और ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम अपने वाक्य। हमारा पहला वाक्य है, क्या तुम कल, क्या तुम कल घर पर होंगे। तो हमारा दूसरा और आखिरी, तो हमारा दूसरा वाक्य है, क्या वह इलाज के बाद ठीक रहेगा। तो हमारा तीसरा और आखिरी वाक्य है, क्या इंतजार सफल रहेगा। क्या है विचार सफल रहेगा। तो हम वाक्य बनाना शुरू करते हैं। चलो एक वाक्य ले लेते हैं। क्या हम हमेशा साथ होंगे। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्या तुम कल घर पर होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटरोगेटिव है, तो पहले आ जाएगा विल, आगे विल, तुमको कहते हैं यू, विल यू बी, विल यू बी एट, घर पर जब आना है ना जी, जहाँ पर घर से पहले हम या तो हम एट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो हम किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो घर से पहले आ जाएगा एट, या फिर लगाना जरूरी क्यों वहाँ पर आ रहा है। यदि यहाँ पर नहीं आता तो हम एट लगा सकते थे, और नहीं आता तब भी लगा सकते। ठीक है, तो एट होम, कल वो कहते हैं टुमारो। यदि ये सेंटेंस पास्ट में होता तो टुमारो की जगह यहाँ पर यस्टरडे आ होता, लेकिन ये फ्यूचर में है, तो यहाँ पर कल की जगह टुमारो है। घर से पहले हम हमेशा एट का प्रयोग करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला वाक्य है, क्या वह इलाज के बाद ठीक रहेगा। तो इंटरोगेटिव है, तो आगे आ जाएगा विल, तो वह ही, विल ही
विल ही बी फाइन, ठीक है, क्या कहते हैं फाइन के बाद आफ्टर और इलाज को कहते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। क्या यह विचार सफल रहेगा, तो इंटरोगेटिव है तो विल आ गया है, क्या है विल आ गया, विल दिस, विचार को हम कहते हैं थॉट, क्या कहते हैं थॉट, तो विल दिस थॉट, will this thought be success, S U double C success, ठीक है, सक्सेसफुल, सफल रहना, सक्सेसफुल, ठीक है। क्या हम हमेशा साथ होंगे, तो इंटरोगेटिव में तो विल आ जाएगा, विल हम हैं तो विल we always together, साथ together, ठीक है। फटाफट से इनको नोट डाउन कीजिए, जल्दी फटाफट से अब आपने इसे नोट डाउन कर लिया। अब हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में सिर्फ थोड़ा सा चेंज आता है, ज़्यादा नहीं आता, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद हम सीधा यहाँ बोल देना, फिर बाकी सेम है और ठीक है। ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। ये आप आपने नोट डाउन कर लिया। अब अब इंटरोगेटिव की बातें हम पहला देते हैं, पहला चलते हैं क्या तुम काम के बाद थके नहीं हूँ, ठीक है। हमारा दूसरा वाक्य है, क्या वे अब तक नहीं होंगे, तो हमारा तीसरा वाक्य है, तीसरा और आखिरी वाक्य है, क्या वह आज ना रहेगा, क्या वह आज ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या तुम काम के बाद थके नहीं होंगे, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो पहले विल आएगा, विल यू नॉट बी tired, क्या वे अब तक भूखे नहीं होंगे, will they not be hungry yet, अब तक को कहते हैं yet, ठीक है। क्या वह आज निराश नहीं होगा, will
will he not be, निराश कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट, क्या कहते हैं डिसअपॉइंटेड, इनको फटाफट से प्रोनाउंसिएशन जल्दी। आपने अभी नहीं नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम इनको मिटाते हैं। आप देखते हैं डब्ल्यू जी कैसे डब्ल्यू फिर सब्जेक्ट, फिर will, फिर ऑब्जेक्ट। पहला वाक्य है वह है क्या क्या अच्छा हो, दूसरा है वे सॉल्व करते हैं। वह क्या अच्छा होगा, वह को वह से पहले हम ये टर्म वाले तो पहले टर्म फैमिली क्या बीच में रहते व्हाट, फिर भी व्हाट विल ही गुड, वे अस्पताल में क्यों गए, तो क्यों कहते वाई why will they in the hospital, ठीक है। मीटिंग महत्वपूर्ण क्यों हुई, तो क्यों why is the meeting इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, हरिओम कुमार स्टडी सेंटर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।